जानते हैं, यूहन्ना को उबलते हुए तेल के कढ़ा में डाला गया और फिर भी वो मरा नहीं। बहुत लोग जानते हैं कि उसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस महान भविष्यवाणी से पहले रोम ने उसे खत्म करने की कोशिश की थी, एक भयानक तरीके से, उबलते हुए तेल के कढ़ा में डालकर। ये कोई साधारण सजा नहीं थी, ये एक सार्वजनिक मृत्युदंड था, जहां हर आंख एक ही दृश्य देखने वाली थी, क्योंकि वो आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो था यूहन्ना, यीशु का आखिरी जीवित शिष्य। बूढ़ा लेकिन अडिग, खामोश रहने से इनकार करने वाला, वो लगातार एक ही सच्चाई का प्रचार कर रहा था, मसीह जीवित है। रोम को तलवारों से डर नहीं लगता था, लेकिन एक बूढ़े आदमी की आवाज से डर लगने लगा, क्योंकि वो दीवारें नहीं, दिल हिला रहा था। और इसलिए आदेश आया, उसे ऐसा अंत दो जो पूरी दुनिया के लिए चेतावनी बन जाए। आग को और भड़काया गया, तेल को गर्म किया गया जब तक वो उबलकर लावा की तरह न फटने लगे। विशाल कढ़ा, धधकती आग, उबलता हुआ तेल। भीड़ बढ़ती जा रही थी, हर कोई इंतजार कर रहा था उस एक पल का, उस चीख का जो हवा को चीर देगी, उस दृश्य का जो इस विश्वास को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और फिर यूहन्ना को उस उबलते तेल में डाल दिया गया, लेकिन ना कोई चीख, ना कोई तड़प, ना कोई जलता हुआ शरीर, बस एक डरावना सन्नाटा, क्योंकि वो मरा नहीं। उस पल भीड़ ही नहीं, रोम भी हिल गया। उन्हें समझ आ गया, वे आग जला सकते हैं, तेल को उबाल सकते हैं, किसी इंसान को मौत के सामने खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वे ये तय नहीं कर सकते कि उसका अंत कब होगा। जब तक परमेश्वर का काम पूरा नहीं होता, तब तक सबसे भयानक आग भी एक बाल भी नहीं जला सकती। आखिरकार रोम उसे मार नहीं सका, तो उसे निर्वासित कर दिया गया पतमोस द्वीप पर, एक अकेली सुनसान जगह। लेकिन जो उन्हें सजा लगी वही परमेश्वर की योजना थी, क्योंकि वहीं अंधेरे और एकांत के बीच लिखी गई प्रकाशित वाक्य। इस कहानी का सबसे अद्भुत हिस्सा सिर्फ उसका बच जाना नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है कि किसी इंसान का अंत उस आग से तय नहीं होता जो उसके सामने है, बल्कि उस उद्देश्य से तय होता है जो अभी पूरा होना बाकी है।